हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक का नाम है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी कि जो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, तो उस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स कितना होगा। पहले जो हम लोग कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल रहे थे वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि एक जो हम चार्ज लेंगे वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा और दूसरा हम टेस्ट चार्ज लेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहाँ एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, लीनियर यानी कि वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर वन डायमेंशनल है, सिर्फ इसमें वन डायमेंशन का बात किया जाएगा, यानी कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वन डायमेंशन में होगा। आइए देखिए क्या होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब चार्ज को यूनिफॉर्मली एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाए किसी एक लाइन पर, चाहे वो लाइन स्ट्रेट हो या वो लाइन कर्व हो, तब हम इसको कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या है कि कंसीडर स्ट्रेट वायर ए बी, एक स्ट्रेट वायर ए बी है ऑफ लेंथ एल, जिसकी लंबाई कितनी है एल है, ऑन विच चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जिस पर जो चार्ज ये क्यू देख लो आप, क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से पूरे इस ए बी वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो कि पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। चार्ज डेंसिटी के बारे में 3 पढ़े थे, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगाता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना। तो इस पूरे में से क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग कूलम्स लॉ में क्या पढ़े थे, 2 पॉइंट चार्जेस, तो एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे, एकदम छोटा सा, और ये छोटा सा एलिमेंट यानी कि इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। तो चूंकि ये पूरे एल लेंथ पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए छोटा सा लेंथ हम लोग कट किए हैं, तो छोटा सा लेंथ पे क्या होगा, डीएल लेंथ होगा, तो उस पर डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब इस डी क्यू चार्ज के कारण हम लोग देखते हैं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अनुसार आप देखो, तो अब ये चूंकि चार्ज डी क्यू है, बहुत छोटा चार्ज है, तो फोर्स भी बहुत छोटा लगाएगा, तो क्या होगा डी एफ। तो डी एफ इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि 1/4πε0 कूलम्स लॉ। Q1 Q2, तो Q1 को हम लोग ले लेंगे टेस्ट चार्ज को, और Q2 को ले लेंगे डी क्यू को। तो Q1 Q2 अब बटा इसमें के बीच का डिस्टेंस जो हमारा आप देख सकते हो कितना है, वो आर डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। तो इसको हम लोग ये लिख लेंगे। अब देखो क्या है कि इसको हम लोग ऐसे डी एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0। अब देखो डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ जस्ट देखो, यहाँ डी क्यू की जगह क्या था, लेमडा डी एल, हम आपको पिछले लीनियर चार्ज डेंसिटी में आपको बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा डी एल, ठीक है। तो लेमडा डी एल अब बटा आर स्क्वायर, यहाँ मेंशन कर देते हैं सिंस डी क्यू इक्वल्स टू लेमडा डी एल, ठीक है। अब देखो यहाँ डी एल है और यहाँ डी एफ है, तो इस छोटे से चार्ज के कारण फोर्स जो लगा सो है। अब पूरे के कारण क्या हुआ, तो पूरा का लेंथ क्या है, एल है, तो जीरो, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे जीरो से लेकर एल लेंथ तक के लिए करंट फोर्स क्या होगा। तो ऐसा बहुत सारा एलिमेंट का फोर्स, यहाँ बहुत सारा एलिमेंट काटेंगे, सारा एलिमेंट के कारण फोर्स निकालेंगे और सारे फोर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है इंटीग्रेशन का। तो अगर हम जीरो से एल तक इसको इंटीग्रेट कर दे, तो पूरे जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट फोर्स क्या निकलेगा, एफ, और एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से लेकर एफ तक, ठीक है।
और इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 है ना, Q0 लेमडा dl बटा आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो कांस्टेंट है उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो F इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 को बाहर करेंगे है ना, और इंटू आर स्क्वायर को भी बाहर कर देंगे कि वो कांस्टेंट है। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन होना था वो कहाँ से कहाँ तक होना था, 0 से L तक। अब कैसे पता चला कि कांस्टेंट है, तो जो L वाला होगा वही रहेगा अंदर, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, चाहे लेमडा को भी रख सकते हो, तो लेमडा dl 0 से L तक हो गया। तो ये हमारा फोर्स आ गया 0 to L, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स किसके कारण आया, तो ये हमारा फोर्स आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, है ना। तो अब आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला, और वो सेकेंड वाला क्या होगा हमारा, सेकेंड वाला हमारा क्या है, तो देखिए सेकेंड वाला हमारा है कि सिमिलरली फॉर सरफेस यानी कि 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो देखिए इसी परिभाषा से जुड़ा हुआ अगर हम लोग करना चाहें तो क्या था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लाइन, इसके जगह पे क्या होगा, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सरफेस कॉल्ड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आइए हम लोग सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या होगा, एक सरफेस हम लोग बनाते हैं पहले, जैसे मान लो कि ये हमारा सरफेस है ना, ये सरफेस है, इसमें एक छोटा सा सरफेस हम लोग DA लिए, ठीक है। अब इसे बहुत सारा चार्ज है ना, बात समझ रहे हो, बहुत सारा चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस छोटे से सरफेस DA से एक R दूरी पर पॉइंट P होगा जहां क्या होगा, टेस्ट चार्ज Q0 होगा। तो ये पूरा सरफेस इस Q0 पर कितना लगाएगा फोर्स, उसके बारे में कैलकुलेट करते हैं। इस तो छोटा सा का एरिया DA है, इस पूरे का एरिया क्या होगा A, और इस पूरे पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला सिमिलरली अगर हम देखना चाहें तो 1/4πε0 होगा, और बटा में R स्क्वायर तो होगा ही। और यहाँ पे देखो इसमें क्या था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा था, लेकिन सरफेस के लिए हम लोग को कौन सा लगेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, तो DQ की जगह पे क्या आएगा, सिग्मा DA आएगा। फॉर्मूला सेम होगा यही वाला, आप देख सकते हो 1/4πε0 Q0 DQ बटा R स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि इस DA पे DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक। अब देखो लेकिन इस DQ की जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी में लेमडा DL नहीं आएगा, सिग्मा DA आएगा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा DA। और आपको पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो लेमडा वाला में 0 से L तक था, क्योंकि उसका लेंथ 0 से L तक था, और यहाँ एरिया क्या होगा 0 से लेकर A तक, तो 0 से लेकर क्या हुआ A तक हो गया। तो ये हमारा आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब देखिए एक लास्ट बचा हुआ है इसमें, वो हमारा कौन सा है, सिमिलरली फॉर वॉल्यूम यानी कि 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि 3D फिगर के लिए। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो कि ये हम एक फिगर बनाते हैं, है ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसमें अगर आप हम एक 3D फिगर काट ले, है ना, जैसे एक क्यूब जैसा शेप काट ले, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये क्यूब जैसा शेप। तो अब इसमें भी चार्ज है, यहाँ बहुत सारा चार्ज है, तो ये चार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, तो फिर वही परिभाषा के देख लो यहाँ पे फिर से, कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लाइन की जगह क्या आ जाएगा, ओवर अ वॉल्यूम, कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देख लो आप वॉल्यूम है, और यहाँ एक छोटा सा वॉल्यूम हम लोग कौन सा लिए, DV लिए, छोटा सा वॉल्यूम क्या लिए, DV। और इस DV पे कितना चार्ज है, तो DQ चार्ज है ना, और पूरे पे कितना चार्ज है, Q, और पूरे का वॉल्यूम भी है। अब इससे देखो R दूरी पर एक पॉइंट P है, और जिसपे Q0 टेस्ट चार्ज है। तो अब इस पे फोर्स हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सिमिलरली है, तो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 R स्क्वायर, ये तो हमारा आएगा ही। और फिर यहाँ देख लो, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में देखो DQ का वैल्यू क्या होता है, तो DQ का वैल्यू होता है आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो ρdV, है ना। तो यहाँ भी क्या आएगा, सिग्मा DA की जगह ρdV, है ना, तो ρdV। अब इसका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से लेकर V तक होगा इंटीग्रेट। तो ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो 2 से 3 बार देखें इस टॉपिक को, वीडियो को। और गाइज प्लीज़ हमको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे हम पूरा 12th फिजिक्स का एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।